हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को पहला क्लास में सूचना तकनीक का कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया है, ठीक है। उसका कुछ मतलब कि फुल फॉर्म वगैरह ये सब बताया था। सेकंड क्लास में आइए हम लोग, और हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में इनपुट डिवाइस पढ़ रहे थे, ठीक है। इनपुट डिवाइस में आप लोग देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सब चीज़ें था। अब आइए, कीबोर्ड आप लोग को मतलब कि बताया था, फिर भी देख लीजिए कीबोर्ड। आज थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब देखिए, कीबोर्ड में कितने मतलब कि कीबोर्ड मेनली तीन तरह का मतलब कि उसको बोल सकते हैं कि डायग्राम में आता है। क्या होता है? एक होता है कि मेनली रूप से जो यूजुअली हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं, उसको में कितने की होते हैं, तो लगभग आपका 83 टू 84 कीज होता है। इसमें जो कीज की संख्या होता है कितना होता है मेनली रूप से 83 टू 84, मतलब तिरासी से चौरासी की मतलब कि आते हैं इसमें बटन, ठीक है। एक होता है आप लोग का 101 एक्सटेंडेड विथ, क्या होता है ये 101 की, या फिर 101 104 की। ये दूसरे टाइप का मतलब कि दूसरे कीबोर्ड हम लोग बोल सकते हैं। और एक होता है कि मल्टीमीडिया उसका रहता है, ठीक है। मल्टीमीडिया विथ इंटरनेट सपोर्टेड रहता है। तो उस वाले की में, उस वाले मतलब कि कीबोर्ड में कितना की होता है लगभग, उस वाले कीबोर्ड में 107 की मतलब की होते हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यूजुअली क्या होता है, 84 से मतलब 83 से 84 की होता है। फिर कह सकते हैं कि 101 से 104 की वाले कीबोर्ड होते हैं। और एक मल्टीमीडिया विथ इंटरनेट सपोर्टेड जो होता है, ये 107 की वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड को मेनली हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पहला क्या है आप लोग का, मैनी पैड बोलते हैं, ठीक है। मैनी पैड बोलते हैं सॉरी। मैनी पैड में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल जितने भी रहते हैं, जैसे ABCD जितने भी आ गए, तो अल्फ़ाबेट्स उसको में आ जाते हैं। मैनी पैड में क्या आते हैं, अल्फ़ाबेट आते हैं, ठीक है। सेकंड में कहता है, दूसरे नंबर पे आता है आप लोग का फंक्शन की यहाँ देख सकते हैं F1 से F12 तक होता है, इसको फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो रहता है नम की रहता है, क्या रहता है, NUM, नम की बोलते हैं इसको, जिसको नुमरिक की बोलते हैं। नुमरिक की में क्या आता है, 1 2 3 4 इस टाइप का, 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 9 तक जाएगा, और एक जीरो रहता है, वो सब क्या होता है, नुमरिक की में आता है, नम की में आता है। और जो चौथा नंबर रहता है, चौथे नंबर का क्या रहेगा आप लोग का, चौथे में स्पेशल कीपैड होता है, स्पेशल की कीपैड होता है। और स्पेशल कीपैड में आप लोग क्या देखते हैं कि कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, जैसे कह सकते हैं शिफ्ट, कंट्रोल, और भी चीज़ें हैं, स्पेस बार, और क्या क्या चीज़ें आता है, सब क्या किस में आ जाता है आप लोग का, स्पेशल कीबोर्ड में आ जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग को बताया था इसका कि एक बार दबाने पर ऑन, और दोबारा दबाने पर ऑफ, मतलब कि पहला बार दबाइएगा तो ऑन हो जाएगा, दोबारा दबाइए तो ऑफ हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, टॉगल की कहते हैं। कैप्स लॉक जैसे है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, और जो भी है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, टॉगल की होते हैं। टॉगल की में आप लोग 3 ठो याद रखिएगा कम से कम, क्या क्या, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। अब आइए, सेकंड कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं माउस। क्या पढ़ते हैं, माउस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए माउस के बारे में क्या है। माउस क्या होता है, 3 प्रकार का होता है माउस। माउस क्या है, आप इनपुट डिवाइस है, क्या है, माउस इनपुट डिवाइस है। माउस 3 प्रकार के होते हैं। माउस को क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस 3 प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, एक वायरलेस माउस होता है। मतलब कि जिसको बोलते हैं वायरलेस का मतलब कि वाईफाई से कनेक्ट होता है,
बिना तार लगाए ही आप लोग का कनेक्ट हो जाता है और वो वर्क प्रॉपरली करता है। ठीक है, अब देखिए माउस में कुल कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन होते हैं। इस टाइप का मान के चलिए कि ये माउस है। ठीक है, ये माउस रहता है, यहाँ से ये बीच से मतलब कि ये रहता है, ये आप लोग का इसको बोलते हैं लेफ्ट बटन बोलते हैं। ये वाला का लेफ्ट, इधर रहता है राइट, और ये जो रहता है बीच में मतलब कि एक सर्किल टाइप का बोल सकते हैं बटन रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रॉल बटन। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बटन। इसी को अगर हम इस टाइप का मतलब आगे और पीछे मतलब कि बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी मॉनिटर में क्या होता है कि कर्सर के साथ में ये क्या करते हैं, ऊपर या नीचे इसको कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप का मतलब कि इसमें बटन होता है। अगर माउस में पूछ लिया जाए कि कितने बटन होते हैं, तो 3 बटन, एक होता है लेफ्ट, एक राइट और एक स्क्रॉल बटन होता है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वर्तमान में क्या होता है, ऑप्टिकल माउस सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑप्टिकल माउस जो होता है वो सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। लेकिन आजकल जो आ गया है वाईफाई भी बहुत सारे मतलब कि यूज कर रहे हैं। ठीक है, वाईफाई जो बोल सकते हैं माउस। ठीक है, अब देखिए स्कैनर के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। स्कैनर क्या है, इससे हम सूचना या फिर हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। स्कैनर को सूचना या फिर कोई भी डाटा रहा उसको कंप्यूटर के अंदर सीधे डायरेक्ट मतलब कि इनपुट कर सकते हैं। अधिकांशतः डॉक्यूमेंट या फाइल जो स्टोर करते हैं वह 2 रूप में स्टोर होती है। पहला या तो पीडीएफ के फॉर्म में होता है या तो जेपीजी या फिर जेपीईजी होता है। ठीक है, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्म में मतलब कि सेव होता है या स्टोर होता है। ठीक है, जेपीजी मतलब कि कह सकते हैं पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, दे दिया जाएगा आप लोग का पीडीएफ का 3-4 पीडीएफ फुल फॉर्म दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि कौन सा सही है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट पिक्चर या फिर दे देगा आप लोग का फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट्स ग्रुप। A3 या A4 साइज वाले स्कैनर को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट बेड बोलते हैं। A3 या A4 हम लोग बोलते हैं ना कि A4 साइज के पेज मतलब कि हमको चाहिए, तो क्या होता है इस साइज के पेज वाले स्कैनर को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैट बेड बोलते हैं। क्या होता है, फ्लैट बेड, इस टाइप का मतलब कि बोल सकते हैं फ्लैट बेड, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, मतलब कि फ्लैट बेड स्कैनर बोला जाता है उसको। बड़े कागज़ के लिए स्कैन करने वाले स्कैनर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्टेबल स्कैनर बोलते हैं। मतलब A3 और A4 साइज के जो भी है पेज है उससे भी बड़ा रहता है, उससे भी बड़ा रहता है उस टाइप के मतलब कि स्कैनर को क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्टेबल स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, अब आइए वेब कैमरा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वेब कैमरा क्या होता है कि लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में लगा देते हैं, उसके आगे पिक्चर वगैरह मतलब कि स्क्रीन पे क्या होता है, पिक्चर फोटो दिखाई देता है। ठीक है, वेब कैमरा से। नेक्स्ट आइए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, स्टिक नहीं स्टिक होता है ये। ठीक है, इसे कंप्यूटर में खेलते समय प्रयोग किया जाता है, जिसे हम विभिन्न दिशाओं में छुपा सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ आपका VCR MCR और क्या है, VCR MCR और OMR और QR या OCR। देखिए क्या है VCR जो होता है, VCR यानी बार कोड रीडर। VCR यानी क्या होता है, बार कोड रीडर होता है। बार कोड रीडर जैसे आप इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे विभिन्न वस्तुओं के पैक पर रहता है जिस पर वस्तुओं संबंधित समस्त क्या होता है जानकारियाँ रहता है। क्या होता है, समस्त जानकारियाँ रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी वस्तु लेते हैं, सपोज कीजिए कि कोई बुक वगैरह लिए, तो उस पर क्या होता है, देखते हैं कि उस बुक के पीछे या कहीं पे लाइनिंग इस टाइप का मतलब कि रहता है। इसी को क्या करते हैं दुकानदार लोग, क्या करता है बारकोड, उसको एक बारकोड स्कैनर जो होता है उसको यूज करता है
उस पर फोकस करता है और वो पैसा दाम वगैरह जो भी है बता देता है, ठीक है। या फिर मॉल वगैरह में जाते हैं तो ये बारकोड रीडर रहता है, ठीक है, बारकोड रीडर रहता है। और फिर एमआई क्या होता है, MICR क्या होता है ये, MICR सेकंड आइए MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जनरली इसका यूज कहाँ पे होता है, तो यूज जैसे बैंकिंग क्षेत्र में यूज ज़्यादातर होता है इसका। मतलब कि चेक वगैरह जो होता है विशेष चुंबकीय या स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि MICR का यूज कहाँ पे होता है, तो ये मेनली बैंकिंग क्षेत्र में होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको बोलते हैं OMR, जिसको बोलते हैं OMR, ये है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे एग्ज़ाम वगैरह में मतलब कि OMR शीट दिया जाता है, उसका चेकिंग जो होता है OMR से ही होता है। इस टाइप का रहेगा, 4 ठो मतलब कि ऑप्शन दे दिया, 1 ठो इसमें कलर रहता है, तो OMR का यहाँ पे यूज होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग होता है। और आइए अब एक होता है क्यूआर कोड, कहते हैं ना कि क्यूआर कोड है ये, क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्विक रिस्पांस कोड, जैसे कोई क्यूआर कोड है, तो कोई क्यूआर कोड को देखते हैं कि अगर हम स्कैन करते हैं तो क्या करता है, ये सीधे हम लोग को वेबसाइट पे लेकर जाता है। जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब का अगर क्यूआर कोड है कहीं पे, तो उसको जैसे ही स्कैन करते हैं तो क्या करता है, ये आपको वेबसाइट पे लेकर चला जाता है। पेटीएम का रहेगा तो पेटीएम वाले वेबसाइट पे, फ़ोनपे तो फ़ोनपे वाले, गूगल पे तो गूगल पे वाली वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा। तो ये था आपका क्यूआर कोड। और एक और होता है आप लोग का, जिसको बोलते हैं OCR। क्या होता है, OCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये क्या करता है, रीडिंग करता है। जैसे मान के चलिए कि कोई भी हैंड राइटिंग टेस्ट है या फिर प्रिंटेड मतलब कि है कोई भी राइटिंग, तो उसको यह क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। और ये जो रीड करता है, इसका हैंड राइटिंग रीडिंग जो होता है, ये लगभग 2400 क्या होता है, 2400 कैरेक्टर पर सेकंड में रीड कर लेता है, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। अब आइए देखिए, एक माइक्रोफोन होता है, MIC जिसको बोलते हैं, मिक। जिसे माइक्रोफोन, ये मान के चलिए कि आप लोग कोई भी उसको क्या बोल सकते हैं, हेडफोन या फिर ये ईयरफोन। हेडफोन या ईयरफोन में क्या रहता है, एक छोटा सा मतलब कि इस डॉट टाइप का वो छिद्र रहता है, ठीक है। माइक्रोफोन के लिए आवाज़ को क्या करता है, रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में भेज देता है। जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं किसी के साथ में लगा कर, हेडफोन या फिर बोल सकते हैं उसको ईयरफोन को लगा कर बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है, माइक हम लोग का आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और वो किसी दूसरी जगह मतलब भेज देता है, ठीक है। तो वही होता है माइक्रोफोन, MIC होता है। अब आइए, एक लाइट पेन होता है। क्या होता है, लाइट पेन। लाइट पेन का यूज कहाँ पे होता है, तो लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चित्र या आकृति को क्या करते हैं, निर्माण करने के लिए किया जाता है, लाइट पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में है आपका टच स्क्रीन होता है। टच स्क्रीन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो टच स्क्रीन का प्रयोग बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी में कैटलाइन फाइल को ढूंढने में किया जाता है, ठीक है। तो ये टच स्क्रीन का यूज यहाँ पे होता है। फिर होता है एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, VR जिसको बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में बोल कर इनपुट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डाटा को हम लोग लिख कर नहीं, टाइप करके नहीं, बल्कि हम लोग स्पीक बोल कर क्या कर सकते हैं, डाटा को एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, सब इनपुट डिवाइस में आ जाता है। अब आइए CPU के बारे में। CPU का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा।
सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसे आउटपुट रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करता है। जैसे कोई भी चीज़ आप इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड से इनपुट किए तो वो क्या करता है, इनपुट करने के बाद कहाँ जाता है, तो सीपीयू में क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, जो भी आपका रिजल्ट आता है आउटपुट के रूप में आता है। ठीक है, तो सीपीयू का मेन काम क्या होता है, प्रोसेस करता है किसी भी डाटा को। सीपीयू को मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। सीपीयू को मुख्यतः कितने भाग में बांट सकते हैं हम लोग, तीन भाग में बांटा जाता है। कौन कौन है, सीपीयू को मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। पहला कंट्रोल यूनिट, सीयू बोलते हैं इसको। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसको बोलते हैं। और एक होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर होता है। तो कंट्रोल यूनिट सीयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल, एएलयू का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। और एक होता है रजिस्टर। सीपीयू 3 भाग में हो गया। अब आइए कंट्रोल यूनिट क्या होता है। पहला, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें क्या करता है, नियंत्रित करता है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का एएलयू तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। क्या करती है कि कंट्रोल यूनिट क्या है, कंप्यूटर की आंतरिक क्रिया को क्या करता है, संचालित करता है, वो चलाता है, उन्हें नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट इसीलिए बोला जाता है, उसको कंट्रोल करता है। तत्पश्चात इन क्रियाओं को क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट होता है तथा मेमोरी में क्या करता है, आदान प्रदान कर देता है। इसका मेनली काम यही होगा कंट्रोल यूनिट का, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या होता है, यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट से क्या करता है, डाटा या निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा या निर्देशों को क्या करता है, सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। ठीक है, इसका यही काम रहता है। फिर रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर जो होता है एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी है। क्या है, अति सूक्ष्म मेमोरी है। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है, तो इंटेल है। विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब कि यही निर्माण करता है सीपीयू का, इंटेल कंपनी। वर्तमान में काम आने वाला सीपीयू मतलब कि सीपीयू क्या है, इंटेल का सबसे ज़्यादा है विश्व भर में। अब देखिए आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। आउटपुट द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट 2 टाइप का होता है। पहला हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट जो कि कह सकते हैं हम लोग, कैसे कहते हैं कि फोटो कॉपी जाने जा रहे हैं करवाने, तो क्या हो गया, वो हार्ड कॉपी आउटपुट हो गया। जो प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है यह अस्थायी होता है। लेकिन एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। ये क्या कहता है, मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। जैसे मान के चले कि ये मॉनिटर का मतलब क्या है, ये जो आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में कि ये क्या होता है, मॉनिटर होता है। ठीक है, और ये आपका कीबोर्ड हो गया और ये आपका माउस हो गया, ये बीच से रहेगा ऐसे। तो ये मॉनिटर पे जो भी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये अस्थायी रूप से यहाँ पे ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। तो इसी को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइस मॉनिटर क्या है, देखिए इनपुट डिवाइस में तो आपका ख़त्म हो गया कि कीबोर्ड है, वो MICR है, माउस है, OCR, ये सब चीज़ें क्या था, इनपुट डिवाइस था। अब आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है, तो आउटपुट डिवाइस मॉनिटर को बोल सकते हैं हम लोग, जो कि मतलब हम लोग को रिजल्ट देता है, रिजल्टेंट करता है। ठीक है, जैसे जूस मेकर का आप लोग का एग्जांपल दिए थे पिछले क्लास में। मॉनिटर क्या करता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, VDU, इसी को बोलते हैं मॉनिटर को ही हम लोग बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं आप लोग से, या फिर बोल सकते हैं वीडियो डिस्प्ले यूनिट। देखिए मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक कहते हैं, PIX कहते हैं। इन्हीं पिक्सल के रूप में क्या कहते हैं, इन्हें पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। और यही जो होता है सूक्ष्म बिंदु जो होते हैं पिक्स, क्या होता है, इन्हीं पिक्सल के द्वारा क्या होता है, पिक्चर का निर्माण होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये आप लोग का 64 पिक्सल का कैमरा है, या फिर बोल सकते हैं कि 20 पिक्सल का कैमरा है,
सेल्फी लेने के लिए ज़्यादातर यूज, मतलब कि कहते हैं ना कि हम लोग के मोबाइल का इतना मेगापिक्सल मतलब कि कैमरा है, तो यही होता है, क्या करता है, पिक्चर का निर्माण करने में ये यूज होता है। अब देखिए, इसे एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं, इसे एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं। कुल पिक्सल की संख्या के लिए शब्द है जिसे क्या बोलते हैं, हाँ ये याद रखिएगा, कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द है जिसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का टाइप्स देख लीजिए। एक होता है CRT, कैथोड रे ट्यूब होता है, CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब होते हैं। CRT में आप लोग का वैक्यूम ट्यूब होता है। और एक होता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। दो कांच की परतों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिसे पिक्चर का निर्माण होता है। LCD में क्या होता है, दो कांच का परत होता है, उसके मध्य में क्या होता है, एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिसमें क्या होता है, पिक्चर का निर्माण होता है। जैसे लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, मोबाइल स्क्रीन हो गया, स्क्रीन हो गया, ETC। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम करता है, ठीक है। LED, अब LCD, ये सब याद रखिएगा आप लोग। इसका फुल फॉर्म CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और एक होता है LED जो नया में चला है, LED लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है, इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता था। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है ये LCD लाइट इमिटिंग डायोड, कहते हैं ना कि ये LED बल्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आइए TFT LED, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT फुल फॉर्म TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह LCD का एडवांस वर्जन है जो एक्टिव मैट्रिक्स का उपयोग करता है। इसमें हर पिक्सल ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के साथ अलग से जुड़ा होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रिंटर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर यह क्या होता है, कागज़ को स्पर्श करता है, जैसे टाइपराइटिंग मशीन जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, ठीक है। नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसके द्वारा कागज़ को स्पर्श नहीं किया जाता है, इसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। अभी अब आइए इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली दो प्रकार के इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, पहला कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। पहला कैरेक्टर प्रिंटर है और दूसरा लाइन प्रिंटर है। यह एक अक्षर प्रिंट करता है, क्या करता है, कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है ये क्या करता है, एक अक्षर को प्रिंट करता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर और ये कैरेक्टर प्रिंटर ये क्या करता है, एक अक्षर को प्रिंट करता है, और लाइन प्रिंटर जो होता है एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर। जैसे इसका एग्जांपल, कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल देख लीजिए, DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इसका एग्जांपल एक कर सकते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दूसरा इसका एग्जांपल है डेजीव्हिल प्रिंटर होता है, ठीक है, डेजीव्हिल प्रिंटर। और एक होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, DMP, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और देखिए लाइन प्रिंटर में कौन कौन आ जाएंगे, तो चैन प्रिंटर आता है, बैंड प्रिंटर आता है, और ड्रम प्रिंटर आता है, ठीक है। चैन प्रिंटर का मतलब क्या होगा, लिंक रहता है एक दूसरे से, जैसे लाइन कैसे हम लोग बनाते हैं उसी टाइप का, ठीक है। आइए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक खासियत रहता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा है लेजर प्रिंटर। क्या है, लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है, आइए। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, रंगीन
इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं। एक क्या होता है, रंगीन क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। इसमें 4 नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला और काला। नीला, लाल, पीला और काला। इसको क्या, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, CYM के प्रिंटर भी कहा जाता है। CYM के प्रिंटर किसको बोलते हैं, इंकजेट प्रिंटर को कहा जाता है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है प्रायः 300 DPI। DPI का फुल फॉर्म क्या हो गया, डॉट पर इंच होता है, ठीक है। 300 DPI होता है। इंकजेट प्रिंटर का क्या होता है। और हाँ, लाइन प्रिंटर में आप लोग को बता दें, ये जो लाइन प्रिंटर होता है, कहाँ गया, लाइन प्रिंटर जो होता है इसका पर मिनट जो मतलब कि प्रिंट करने का ये होता है 3 लाइन 300 से करीब 3000 तक लाइन प्रिंट कर देता है, ठीक है, 1 मिनट में लाइन प्रिंटर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये है आप लोग का, क्या बता रहे थे हम लोग, DPI, हाँ, डॉट पेन, डॉट पर इंच होता है। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच। अब लेज़र प्रिंटर में आइए। लेज़र प्रिंटर में इसका प्रयोग कंप्यूटर में 1970 के दशक में किया जा रहा है, मतलब कि 1970 के दशक से किया जा रहा है। किसका, लेज़र प्रिंटर का। लेज़र प्रिंटर का इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 DPI से कितना होता है, 600 DPI तक। क्या होता है, 300 DPI से 600 DPI तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इनकी गति को PPM से मापा जाता है। PPM यानी कि पेज पर मिनट, ठीक है, पेज पर मिनट होता है PPM, ध्यान में रखिएगा इसका भी फुल फॉर्म। यह लेजर किरणों को सिद्धांत पर आधारित है। यह लेजर किरणों के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लेजर प्रिंटर। पहला लेजर प्रिंटर का नाम बताइए आप लोग। पहला लेजर प्रिंटर जो था जीरोक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। पहला लेजर प्रिंटर कौन था, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आइए प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, इसमें चित्र एवं ग्राफ को क्या करता है, प्रिंट किया जाता है। प्लॉटर में चित्र एवं ग्राफ को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। या 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर इत्यादि प्रिंट मतलब होती है इससे, ठीक है, प्लॉटर्स के द्वारा। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है ड्रम पेन प्लॉटर, DPP भी जिसको बोल सकते हैं, और एक होता है फ्लैटेड प्लॉटर, ठीक है। अब आइए साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एंड स्पीकर। साउंड कार्ड एंड स्पीकर का क्या यूज है, मतलब साउंड कार्ड एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को एडिट करने में एवं आउटपुट करने में होता है। साउंड कार्ड या फिर स्पीकर जो होता है, क्या होता है, इसमें यह एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे कोई भी साउंड, जैसे हम लोग रिकॉर्ड किए उसको क्या कर सकते हैं, एडिट करके कुछ और साउंड को उसको में ऐड कर सकते हैं या फिर उसको हटा सकते हैं, एवं आउटपुट करने में यूज करते हैं इसको, ठीक है। साउंड कार्ड स्पीकर ये होता है। LCD क्या होता है, LCD प्रोजेक्टर। एक होता है LCD प्रोजेक्टर। इसको क्या करना है, बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। LCD जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर का मतलब क्या, यहाँ पे मान के चलिए कि मूवी वगैरह में देखते हैं, वो पर्दे पे क्या दिखाता है, मूवी वगैरह दिखाता है। तो यहाँ से क्या होता है, इस टाइप का मतलब कि एक रहता है, और यहाँ से ये क्या करता है, फोकस करता है। तब फोकस करता है तो तब जाकर ये पूरे बड़ा स्क्रीन पे ये पिक्चर को दिखाता है। तो बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग मेनली रूप से किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना तक ही। नेक्स्ट क्लास में मेमोरी ऐसा बताएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर दोस्तों आप लोग को हार्ड मतलब कि सुपर टीटी का अगर आप लोग को संपूर्ण नोट्स चाहिए, पूरा नोट्स मतलब मिल जाएगा आप लोग का हिंदी वर्जन में, संपूर्ण नोट्स चाहिए तो आप लोग 8084649141 पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। मात्र कितना में, मात्र 399 रुपया में 14 विषय का टोटल नोट्स आप लोग को सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलेगा, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे 8084649141 पे आप लोग मैसेज करें, ठीक है।
फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।